नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि देख सकते हो पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जारी रहने वाला टेंस है। फिर से एकदम सा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पास्ट यानी भूतकाल, कंटिन्यूस यानी जारी रहता है। तो भूतकाल में जब कोई काम जारी रहेगा वहां पर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस माना जाएगा। ठीक है, और भूतकाल में काम जारी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे राम पढ़ रहा था, रही थी, रहे थे। ये हो गई इसकी क्या पहचान। ठीक है, पहचान के बाद में आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि है वाज या वर। ठीक है, अब वाज का प्रयोग सिंगुलर्स के साथ में होता है, एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ में, और वर का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ में। ठीक है, आई, ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम, और वर का प्रयोग होगा वी, यू, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ में। ठीक है, अब मेन वर्ब है इसकी वर्ब की चौथी फॉर्म। क्यों? तो ध्यान दे लेना, जहां पर भी कंटिन्यूअस नाम आएगा वहां पर हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म का ही प्रयोग होने वाला है। इतनी चीज आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके सूत्रों की ओर। जैसा कि नॉर्मली बनते हैं हमारे सूत्र, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। क्या आ जाता है? सब्जेक्ट पॉजिटिव का। फिर उसके बाद में आ जाती है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर उस टेंस की मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ये बन गया पॉजिटिव का सूत्र। जब भी नेगेटिव का सूत्र बनाओगे तब आपको क्या करना है? नेगेटिव के सूत्र के समय हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप लोग इस नोट का प्रयोग कर दो। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते समय सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है आपको, और कुछ भी चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। सूत्रों को याद करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना। पॉजिटिव से नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये लग जाएगा। अब जब इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तब क्या करना है, तब आप ध्यान दो। जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस है उसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, तो जो ये सूत्र हैं इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह आगे पीछे कर दी है। ये देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह क्या हो गई, सब्जेक्ट पीछे चला गया है और हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई है और आगे WH वर्ड लगा दिया गया है। सेम टू सेम पॉजिटिव का ही सूत्र है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है यहाँ पर। छोटा सा परिवर्तन है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल ली है और जो WH वर्ड है वो आगे आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लो इसके कुछ एग्जाम्पल्स में सबसे पहला है मैं आम खा रहा था। तो भूतकाल में काम जारी था मेरे आम खाने का, तो आई वॉज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर के अनुसार बना हुआ है सेंटेंस। अब जब नेगेटिव का है अमित स्कूल नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या बोला है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नोट लगा दो और कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, तो सेंटेंस बन गया अमित वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव का देखो सेंटेंस आगे, आप वहां क्यों जा रहे थे। आप वहां क्यों जा रहे थे, भूतकाल में क्यों जा रहे थे, तो वाई WH वर्ड ले लेंगे क्यों, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, यू, गोइंग, देयर। ठीक है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्या अनुज गाना नहीं गा रहा था। क्या अनुज गाना नहीं गा रहा था? हाँ, नहीं। समझ में आया, यस या नो वाला है, तो हमने यस या नो वाला है तो इसकी शुरुआत केवल और केवल किससे कर दी है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत कर दी है। फिर आगे अनुज आ गया है सब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी नेगेटिव का प्रयोग करना हो तो वो सब्जेक्ट के बाद में हमने प्रयोग कर दिया है। फिर आगे आपकी मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसको कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं। सारे के सारे जितने भी टाइप के जो आपके सेंटेंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैंने उनके एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। अब आगे हैं इसके कीवर्ड्स जो कि आप ध्यान से पढ़ लेना, इनको लिख लेना। अब जो इसके स्पेशल यूजेस हैं उनके रूल नंबर 1 के ऊपर ध्यान दो कि जब भूतकाल के अंदर एक घटना बताई गई हो और उसके साथ एक कोई दूसरा काम साथ साथ में और हो रहा हो, तो एक काम तो घटना के घटित होने का दर्शाया जाएगा और एक काम उसमें रहेगा जो कि जारी है, चालू है, हमें ऐसा बताया जाएगा। तो जो काम जारी है, जो हो रहा है, उस जारी रहने वाले कार्य को तो आप लोग लिखोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो बचा हुआ दूसरा सेंटेंस है उसको लिख दोगे आप लोग पास्ट सिंपल टेंस में। बात समझ आई? एग्जाम्पल में देखो, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, काम जारी था, उसका टीवी देखने का काम जारी था। व्हेन, जब द बेल रैंग, घंटी बजी। घंटी बजने की एक जो है घटना है, ये जैसे घंटी बजी, ये घटना पूरी हो गई। ठीक है, तो जब घंटी बजी उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मेरा टीवी देखने का काम जारी था। तो ये जो जारी रहने वाला काम है इसको तो हमने ING फॉर्म में बना दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख दिया, और दूसरे वाले सेंटेंस को किस में लिख दिया, पास्ट सिंपल टेंस में लिख दिया, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ से आपको समझना है, जब भी एग्जाम के अंदर सवाल आए तो व्हेन से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, या तो सेकंड फॉर्म की जगह खाली जगह मिल जाएगी या इस ING वाली की जगह खाली जगह मिल जाएगी।
तो व्हेन से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो आपको कंफर्म दिमाग में फिट कर लेना है कि एक तरफ तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आने वाला है। अगले रूल की ओर देखते हैं। जब भूतकाल में दो कार्य साथ साथ जारी रहते हो, मतलब एक काम भूतकाल का हो रहा होगा तो दूसरा काम भी भूतकाल का ही हो रहा होगा, जब दोनों काम ही कंटिन्यूअस टेंस के हो वहां पर सेंटेंस वाइल से जुड़ेगा। किससे? WHILE, वाइल से जुड़ने वाला है। रोहित वाज राइटिंग ए लेटर वाइल हरी वाज ईटिंग। रोहित क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था जिस दौरान जो हरी है वो खाना खा रहा था। तो पूछ लिया जाए कि भाई रोहित पत्र कब लिख रहा था, तो जिस दौरान, जिस समय जो हरी है वो भोजन कर रहा था ना, उस दौरान है वो रोहित हमारे क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था। तो वाइल से सेंटेंस उस समय जुड़ेगा जब कंटिन्यूअस टेंस हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के अंदर वाइल देखने को मिल जाए और एक तरफ आईएनजी फॉर्म आ जाए तो दूसरी ओर आपको आईएनजी फॉर्म ही भरकर आनी है, ठीक है। और यहाँ व्हेन वाले में क्या करेंगे? एक तरफ सेकंड फॉर्म और एक तरफ वर्ब की चौथी फॉर्म। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है वो एक की तरह ही है। अब इसमें क्या होता है कि जब एक वाक्य पास्ट सिंपल का हो और दूसरा वाक्य जब पास्ट कंटिन्यूस का हो और सेंटेंस के अंदर आपको पेपर के अंदर अगर एज कहीं पर भी मिल जाए, ये एज कहीं पर भी मिल जाए, तो आप ध्यान देना वहां पर एक सेंटेंस आपको कंटिन्यूस का मिलेगा और एक सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का मिलेगा। ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो वो वाला तो हो गया पास्ट सिंपल का, ये वाला हो गया पास्ट कंटिन्यूस का। ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है एज से, ठीक है। तो आपको कंफर्म कर लेना है ये बात कि खाली जगह कहाँ पर आई हुई है, या तो यहाँ पर खाली जगह मिलेगी या फिर यहाँ पर खाली जगह मिलेगी। तो ठीक है, जहाँ एक सेंटेंस तो आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर, या तो सा लिखा हुआ होगा या गोइंग ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ होगा। तो दूसरी चीज हम एज से समझ लेंगे कि एक तरफ तो पास्ट सिंपल है, दूसरी तरफ आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो जो खाली जगह होगी वो हम लोग समझ के अपने आप भर देंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 4 देखो, जो जारी रहने वाले कार्य होते हैं पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, उनका जो समय है वो दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग टाइम का प्रयोग करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो समय बीच में लेते हैं ना, उसको दर्शाने के लिए हम लोग टाइम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दो। आई वॉज रनिंग एट 7 AM, मैं 7 बजे दौड़ रहा था। जो मेरा जारी रहने वाला काम है वो मैं कब कर रहा था, उसका समय मुझे दर्शाना है। मैं खाना खा रहा था, कब खा रहा था खाना, मुझे वो समय दर्शाना है, तो मैं वहां पर किसका प्रयोग करूंगा? समय का प्रयोग करूंगा। तो वहां पर बीच में पास्ट कंटिन्यूस में भी आपके टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह नहीं है, इसको उस तरीके से मत समझना। ये केवल जारी रहने का पॉइंट बता रहा है, एक टाइम बता रहा है कि भाई मैं कब दौड़ रहा था, तो मैं 7 बजे दौड़ रहा था। ऐसा नहीं है 7 बजे से दौड़ रहा था, 2 घंटे से दौड़ रहा था, उस चक्कर में मत चले जाना आप लोग। ये केवल और केवल क्या कर रहा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जारी रहने वाले काम का समय बता रहा है कि भाई मैं दौड़ रहा था, कब दौड़ रहा था, तो मैं 7 बजे दौड़ रहा था। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। किसी हो रही घटना को के विकास को दर्शाने के लिए, कोई घटना हो रही है, जारी है, तो वहां पर कंटिन्यूस टेंस माना जाएगा, और उसमें और बढ़ोतरी हो रही है तो उसको दर्शाने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अब और ज्यादा अंधेरा हो रहा है। अंधेरा तो हो रहा था, जारी था, लेकिन अब है ये बढ़ रहा है, और ज्यादा हो रहा है, उस अंधेरे में और ज्यादा विकास हो रहा है। इस भाव को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ही वॉज रनिंग फास्टर, फास्टर एक है कंपेरेटिव डिग्री जो तुलना दर्शाती है, वो पहले दौड़ रहा था। अगर मैं बोलता ही वॉज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन ही वॉज रनिंग फास्टर मतलब उसके दौड़ने की गति में विकास हुआ है, जो उसका काम जारी था उसके अंदर और ज्यादा विकास हुआ है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जितने भी हमने रूल्स पढ़े, जितने भी हमने कीवर्ड्स पढ़े, सारे के सारे अब हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं। ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, व्हेन आई खाली जगह टू स्कूल आई खाली जगह जया। तो जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने जया को देखा। तो जारी कौन सा काम है? स्कूल जाने का काम जारी है। उस समय मैंने एक घटना हुई कि मैंने उस समय जया को देख लिया। तो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल की ओर जा रहा था, आई सा जया। तो यहां पर इसको समझो, एक तो कंटिन्यूज में है, दूसरा अपने आप सिंपल में बन रहा है, क्योंकि सेंटेंस है वो व्हेन से जुड़ा हुआ है। वाइल से जुड़ने पर मैंने बताया था दोनों सेंटेंस कंटिन्यूज में ही बनने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब वह लड़की
वह सूप बना रही थी, कुकिंग यानी बनाना, जब वह सूप बना रही थी, जब चिल्ड्रन, तो बच्चे क्या कर रहे थे उस समय, खेल रहे थे। तो जब वह शी वाज कुकिंग द सूप, द चिल्ड्रन, आगे क्या है, प्ले, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे बहुत सारे हैं, उनका जो चिल्ड्रन है उसका सिंगुलर शब्द होता है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। आगे देखो, व्हेन शी टेनिस इट, खाली जगह रेनिंग, तो सेम ऐसे ही बनने वाला है, जब वह टेनिस खेल रही थी, शी वाज प्लेइंग टेनिस, इट बिगेन टू रेन। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, ठीक है, यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी एट दैट मोमेंट, उस समय, शी राइट, यहां पर आपको मान लो वर्ब है, तो यहां पर बन जाएगा शी वाज राइटिंग एट दैट मोमेंट, वह उस समय लिख रही थी। एज से जुड़ने पर मैंने बोला था क्या, एक तरफ जब वाक्य किसका हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो, तो दूसरा वाला वाक्य बनेगा पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने वाली है, तो सी का बन जाएगा सा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो आपकी क्या समस्या आ रही है, और अगर पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।